फिल्म की शुरुआत में हम पेल्फिटो नाम के एक लड़के को एक चर्च में देखते हैं जो उसका कॉलेज भी होता है। दरअसल इस चर्च को कॉलेज में बदल दिया गया था जहां चर्च के फादर इस कॉलेज के हेड है। अब यहाँ तीन बदमाश लड़के पेल्फिटो को परेशान करने के लिए उसे स्विमिंग पूल में ढकल देते हैं, जिस पर फिर पेल्फिटो पानी में तैरते हुए अपना सिर उस पूल के बाहर निकाल लेता है। तब वो लड़के उसके सिर को बार बार पानी में डुबोने लगते हैं, जिस कारण अंत में उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर वो तीनों लड़के काफी परेशान उठते हैं क्योंकि वो लोग पेल्फिटो को सिर्फ बुली करना चाहते थे, लेकिन इस सब में उन्होंने अनजाने में उसकी जान ले ली। अब इससे पहले कि वो लोग वहां से भाग पाते उन्हें सीलिंग की तरफ से एक परछाई नजर आती है जो देखते ही देखते उन तीनों को मौत के घाट उतारकर पेल्फिटो को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लेती है। यहाँ हम उस शख्स का हाथ देख पाते हैं जिसने पेल्फिटो की लाश को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला था, जिसके बाद वो अपने में कट मारकर पेल्फिटो को अपना खून पिलाता है और अब उसका खून पीते ही पेल्फिटो वैम्पायर में बदलकर जिंदा हो जाता है। यानी कि पेल्फिटो को बचाने वाला शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। फिर कुछ एनिमेशंस के जरिए हमें इजराइल नाम के वैम्पायर के बारे में बताया जाता है जो जीसस के समय से पृथ्वी पर घूम रहा है। इजराइल ने बहुत सी लड़ाइयों में हिस्सा लिया जहां वो ऐसे योद्धा की तरह था जिसे हरा पाना किसी के बस में नहीं था। वहीं इतनी सदियों तक जिंदा रहने के कारण उसे बहुत सी चीजों का अच्छा ज्ञान था, यानी अच्छे से अच्छा स्कॉलर भी उसके सामने कुछ नहीं था। पर 20वीं सदी में जब इंसानों ने 2 विश्व युद्ध लड़े तब से इजराइल कहीं गायब हो गया। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम सैरा को देखते हैं जो लिडिया नाम की लड़की से वैम्पायर के बारे में चैटिंग कर रही होती है, लेकिन वो जिससे चैटिंग कर रही थी वो लिडिया नहीं बल्कि उसकी क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का नेम जावी होता है। दरअसल जावा सैरा को पसंद करता है, इसलिए वो एक वैम्पायर फोरम पर सैरा से लिडिया बनकर चैटिंग कर रहा था। यहाँ सैरा उसको लिडिया समझकर अपने सारे सीक्रेट शेयर करती है, पर तभी जावी को उसके पिता डिनर के लिए बुलाते हैं और जब वो डिनर करने चला जाता है तो उसके पिता जावी का लैपटॉप खोल कर देखते हैं जहाँ वैम्पायर फोरम वाली वेबसाइट पर 3 लड़कों की तस्वीर बनी होती है। अब यहाँ जावी के पिता नोटिस करते हैं कि जावी ने अपना यूजर नेम लिडिया रखा है, जिस सब से उसके पिता को लगता है कि उनका बेटा लड़कों को पसंद करता है, जिससे वो अपने बेटे को बाइसेक्सुअल समझने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें डियागो नाम का लड़का दिखाया जाता है जो लाइव आकर अपने व्यूअर्स को इजराइल के बारे में बताते हुए कहता है कि मैंने उसके बारे में काफी रिसर्च कर ली है और मैं जल्दी उसे जान से मार दूंगा। यहाँ डियागो के घर में हम उन 3 लड़कों की तस्वीर देखते हैं जिन्होंने पेल्फिटो को स्विमिंग में डुबाया था और उनकी तस्वीर के पास ही पेल्फिटो की तस्वीर भी लगी थी। यहाँ डियागो को लग रहा था कि पेल्फिटो ही इजराइल है। अब इन तस्वीरों को देखकर हम समझ पाते कि डियागो ने काफी अच्छी रिसर्च कर रखी है ताकि वो इजराइल को ढूंढकर उसे खत्म कर सके। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ जावी सैरा को लगातार देखे जा रहा था कि तभी मानू नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ आकर सैरा से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर सैरा की विकलांग फ्रेंड कैरमन उसका मजाक बनाकर उसे वहां से भगा देती है। फिर क्लास से मानू और उसके दोस्त डियागो को परेशान करने लगते हैं, जो देखकर सैरा उसे ऐसा करने से मना करती है, जिसके जवाब में मानू कहता है कि यदि तुम मुझसे विनती करो तो मैं डियागो को छोड़ दूंगा। पर सैरा मानू से डियागो को छोड़ने की विनती करती उससे पहले ही जावी मानू से ऊंची आवाज में बात करता है, जिस कारण मानू डियागो को छोड़कर अब जामी को धमकी देने लगता है। लेकिन इस कॉलेज की हेड जो कि एक नन होती है उनके यहाँ जाने पर वो उसे छोड़ देता है। अब क्लासेस खत्म होने के बाद सारा जावी से बात करने जाती है क्योंकि उसने बहादुरी दिखाकर डियागो को बचाया था। पर यहाँ बातों ही बातों में जावी उसे ये कह देता है कि तुम्हें वैम्पायर्स में काफी इंटरेस्ट है, जो सुनकर सैरा हैरान रह जाती है क्योंकि उसने जावी से वैम्पायर्स की कोई बात नहीं करी थी। तभी वहाँ मानू और उसके दोस्त आ जाते हैं जिन्हें देखकर जावी वहाँ से भाग निकलता है। वहीं रात के समय हम सैरा और जावी को वापस से चैटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ जावी अब भी लिडिया बनकर बात कर रहा था। अब चैटिंग के दौरान सैरा उसे लिडिया समझकर ये बताती कि उसे किसी अनजान शख्स ने इजराइल वैम्पायर के बारे में बताया है और वो शख्स उसे होली ब्लड नाम की मूवी के प्रीमियर के दौरान मिलेगा, इसलिए वो लिडिया को भी उस मूवी के प्रीमियर पर आने को कहती है, जिस पर जावी कोई जवाब नहीं देता। फिर जावी और उसके पिता वीडियो गेम खेलने लगते हैं जहाँ अब उसके पिता उसे लड़कियों वाली वीडियो गेम देते हुए कहते हैं कि ये गेम तुम्हें बहुत पसंद आएगी, जिस पर जावी कहता है कि ये गेम लड़कियां खेला करती है जबकि मुझे एक्शन गेम पसंद है, जिस पर फिर उसके पिता बताता है कि मैंने तुम्हारी चैटिंग प्रोफाइल देखी है जहाँ
तुमने अपना नाम लिडिया रखा है और उस वेबसाइट पर लड़कों की बिना शर्ट वाली तस्वीर भी है, जिसका साफ मतलब है कि तुम बायसेक्सुअल हो। पर मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पिता की बातें सुनकर जावी उन्हें सारी बात बता देता है कि उसने सैरा से बात करने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से जाकर सैरा से बात कर सके। तब उसके पिता समझाते कि यदि वो सैरा को पसंद करता है तो उसे सब कुछ सच बता दे, क्योंकि अपने प्यार को धोखे में रखना अच्छी बात नहीं है। अब अगली सीन में हम होली ब्लड मूवी का प्रीमियर देखते हैं, जहाँ बहुत से लोग आए हुए थे और उन्हीं लोगों में पेल्फिटो भी था, जिसे सैरा अपनी तस्वीर भेजकर बताती कि मैं प्रीमियर वाली जगह पर आ गई हूँ। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि सैरा को जिस शख्स ने इज़िल के बारे में बताया था वो कोई और नहीं बल्कि पेल्फिटो ही था, जो अब वैम्पायर बन चुका है। तभी डिएगो, जो खुद भी उस प्रीमियर में आया था, वो पेल्फिटो को देखकर समझ जाता है कि यही वो वैम्पायर है जिसकी उसे तलाश है। जिसी जगह पर जावी भी आया होता है, क्योंकि सैरा ने उसे पिछले दिन ही बताया था कि वो होली ब्लड मूवी के प्रीमियर में आएगी। अब इसके बाद मूवी का फर्स्ट शो शुरू होता है, जहाँ बाकी लोग मूवी एंजॉय करने लगते हैं, पर डिएगो का ध्यान पेल्फिटो को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता, क्योंकि पेल्फिटो उस मूवी थिएटर की सीलिंग पर लटका हुआ था। तब डिएगो अपना मोबाइल फोन निकालकर सभी लोगों की रिकॉर्डिंग करने लगता है, क्योंकि उसने पढ़ रखा था कि वैम्पायर्स ना तो आईने में नजर आते और ना ही इन्हें कैमरे में कैद किया जा सकता है। यानी कि उस भीड़ में कोई वैम्पायर होगा तो वो उसकी रिकॉर्डिंग में नजर नहीं आएगा। और उसे ऐसा करता देख के गार्ड को लगता है कि डिएगो इस फिल्म को अपनी मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए वो उसे थिएटर के बाहर निकालने लगता है। जिस पर डिएगो पहले तो उस गार्ड को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं सुनता तो डिएगो वहाँ मौजूद लोगों से कहता है कि थिएटर के बाहर फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस आए हैं, जो सुनकर सभी लोग थिएटर से बाहर आने लगते हैं। अब बाहर लोगों के भगदड़ की वजह से एक स्कार्फ होल्डिंग सैरा के ऊपर गिरने लगता है, जिसे जावी अपने हाथों से रोक लेता है, जो देखकर सारा हैरान रह जाती है, क्योंकि वो स्कार्फ होल्डिंग बहुत भारी था। वहीं हमें ये दिखाया जाता है कि स्कार्फ होल्डिंग से एक चेन बंधी हुई थी, जिस कारण जावी उसे रोक पाया था, पर तभी वो चेन भी टूटने लगती है, जो देखकर जावी सैरा को अपनी जगह से तुरंत हटने के लिए कहकर उस स्कार्फ होल्डिंग को छोड़ देता है, जो देखकर अब सैरा को लगता है कि जावी ही इजराइल वैम्पायर है। इसलिए वो घर जाकर लिडिया से चैटिंग करने लगती है, जहाँ उसे सारी बात बताती है कि उसकी क्लास में एक लड़का है जो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसलिए मुझे लगता है कि वो ही इजराइल है, और यदि वो ही इजराइल है तो मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करूंगी, ताकि मैं उसके बारे में और बातें भी जान पाऊं। अब ये मैसेजेस देखकर जावी, जो लिडिया बनकर बात कर रहा था, वो सैरा से कहता है कि जावी ही इजराइल है, क्योंकि किसी आम इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो इतने भारी भरकम स्कार्फ होल्डिंग को रोक सके। जिस पर फिर सैरा अगले ही दिन जावी पर नजर रखने लगती है, जहाँ उसकी दोस्त कैरमेन सैरा से कहती है कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम इसमें इतना इंटरेस्ट ले रही हो, पर सैरा उसकी बात को पूरी तरह से टाल देती है। दूसरी तरफ डिएगो चर्च से होली वाटर लाकर जावी पर डालने की कोशिश करता है, क्योंकि यदि वो वैम्पायर हुआ तो होली वाटर से उसका शरीर जलने लगेगा। डिएगो पहले तो बहाने से जावी को ब्लड सॉसेज खाने को देता है, लेकिन जावी उसे नहीं खाता, जिस पर डिएगो अपने मुंह में होली वाटर भर के जावी के ऊपर थूक देता है, पर तब तक जावी सामने से हट जाता है, जिस कारण वो पानी पीछे खड़ी एक लड़की के मुंह पर जा गिरती है। अब आगे हम सैरा को जावी से बात करते देखते हैं, जहाँ वो बातों ही बातों में जावी से ये कहती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ही इजराइल हो, पर तुम कोई बुरे वैम्पायर नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। अब इस पर जावी, जो ये मौका ढूंढ ही रहा था कि सैरा उससे बात करे, वो इस बात को स्वीकार करते हुए कहता है कि मैं ही वैम्पायर हूँ, पर तुम इस राज को अपने तक ही रखना। जिसकी बात सैरा उसे अपने घर बुलाती है, जहाँ उसकी शक्तियों के बारे में पूछने पर जावी बताता है कि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता है, और ऐसा कहकर वो सारे से उन बातों को बताता है जिसे सैरा ने लिडिया से बताया था। अब ये सुनकर सैरा को यकीन हो जाता है कि जावी एक असली वैम्पायर है। फिर वो उससे सवाल करती है कि तुमने कितने इंसानों को मारा है, जिस पर जावी बताता है कि जब से सिंथेटिक ब्लड की खोज हुई है तब से मैंने एक भी इंसान नहीं मारा, क्योंकि मैं सिंथेटिक ब्लड पीता हूँ। तब सैरा उसे लेकर एनिमल सेंचुरी जाती है, जहाँ कैरमेन पहले से उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ वो लोग चोरी छुपे घुसने की कोशिश करते हैं, पर सेंचुरी का एक दरवाजा नहीं खुलता, जिस पर अब सैरा कैरमेन से कहती कि जावी उस दरवाजे को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। इसलिए अब जावी उस दरवाजे को तोड़ने जाता है, लेकिन उस सेंचुरी के गार्ड, जिन्होंने उन तीनों को सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था, वो उस दरवाजे को खोल देते हैं, जिस कारण जावी जमीन पर जा गिरता है। और अब यहाँ वो गार्ड उन तीनों को जाने के लिए कहते हैं, जिस दौरान एक गार्ड की बंदूक जावी के सीने में चल जाती है, लेकिन उसकी बंदूक खाली थी, जिस कारण जावी को कुछ नहीं होता। लेकिन ये देखकर सैरा को लगता है कि जावी ने अपनी शक्तियों से खुद को ठीक कर लिया है, और अब उसका विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि जावी ही इजराइल है।
है। अब सहरा और जावी सेंचुरी से निकलकर जावी के घर जाते हैं, जहाँ जावी अपने पिता का परिचय करते हुए बताता है कि ये मेरे केयर टेकर है जिन्हें मैंने एक वैम्पायर बनाया था। वहीं इन बातों के दौरान वो अपने पिता को बताता है कि ये लड़की सहरा है, इसलिए उसके पिता भी अपने बेटे का साथ देते हुए कहते हैं कि मैं अपने कॉफी नाने के ताबूत में सोने जा रहा हूँ। फिर सहरा के जाने के बाद वो जावी को फिर से समझाते हैं कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुमसे इसलिए बात नहीं कर रही है क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो, बल्कि वो तुम्हें वैम्पायर समझकर बात कर रही है। इसलिए अब भी मौका है कि तुम उसे सब कुछ सच सच बता दो। इसलिए अब जावी फैसला करता है कि वो अगले दिन सहरा को अपनी सच्चाई बता देगा। अब इसके बाद ये सीन यहीं कट होकर अगले दिन उनकी क्लास की तरफ मुड़ जाती है, जहां उनकी क्लास में पेल्फिटो भी एडमिशन लेता है, पर लंच के समय उसकी बहस मानो के दोस्त से हो जाती है, इसलिए वो मानो के एक दोस्त की उंगली तोड़ देता है। दूसरी तरफ सहरा जावी को लेकर कॉलेज के स्विमिंग पूल में जाती है, जहाँ वो जावी से विनती करती है कि वो उसे काट कर एक वैम्पायर बना दे, जिस पर जावी और भी झूठ कहता है कि यदि मैंने ऐसा किया तो तुम्हें इंसानी खून पीने की इच्छा होगी, जिसके लिए तुम इंसानों को मारने लगोगी, इसलिए मैं तुम्हें वैम्पायर नहीं बना सकता। अब इस पर सहरा उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। तब जावी को फाइनली एहसास होता है कि उसे सहरा को सच्चाई बता देना चाहिए, पर अब जब वो ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े बदल रहा होता है तो डिएगो उस पर लकड़ी से वार कर देता है ताकि वैम्पायर मारा जाए। इस पर अब जावी उसे यकीन दिलाता है कि वो कोई वैम्पायर नहीं है बल्कि एक इंसान है, पर डिएगो को उस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो जावी से होली वाटर पीने को कहता है और जावी ऐसा ही करता है। अब क्योंकि जावी एक वैम्पायर नहीं था, इसलिए डिएगो का शक वापस से पेल्फिटो पर चला जाता है। वहीं अब दूसरे दिन हम पेल्फिटो को देखते हैं, जो सहरा के सामने जावी को कॉलेज की बिल्डिंग से लटका कर कहता है कि ये कोई वैम्पायर नहीं बल्कि मैं एक वैम्पायर हूँ। तब मोबाइल फोन के कैमरा से चेक करने पर सहरा को जावी तो नजर आता है लेकिन पेल्फिटो नहीं, जिससे वो फाइनली समझ जाती कि जावी उसे धोखा दे रहा था। अब इसके बाद पेल्फिटो सहरा को समझाता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें इजराइल के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। जो ऐसा कहकर सहरा के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर जावी डिएगो को सारी बात बताता है, जहां वो दोनों लकड़ी से वैम्पायर को मारने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जो देखकर जावी के पिता उनसे ऐसा करने की वजह पूछते हैं, जिस पर डिएगो उन्हें पेल्फिटो की पेंटिंग दिखाकर बताता है कि ये एक वैम्पायर है। वहीं अब उस पेंटिंग को देखकर जावी के पिता कहते हैं कि ये पेल्फिटो है जो मेरी क्लास में पढ़ता था। अब ये सुनकर जावी और डिएगो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पेल्फिटो अभी भी जवान ही था। इसलिए अब वो तीनों रात के समय पेल्फिटो के शिकार पर निकलते हैं, जहां पेल्फिटो सहरा को लेकर कॉलेज के स्विमिंग पूल पर आया था ताकि वो उसे काट कर उसे भी एक वैम्पायर बना सके। जबकि इस तरफ डिएगो, जावी और जावी के पिता समझ चुके थे कि वो तीनों पेल्फिटो का सामना नहीं कर सकते, इसलिए डिएगो मानू को कॉल करके कहता है कि सहरा पेल्फिटो के साथ इतनी रात में कॉलेज आई है। जो सुनकर मानू आग बबूला होते हुए अपने दोस्त के साथ कॉलेज चला जाता है ताकि वो पेल्फिटो को सबक सिखा सके। वहीं पेल्फिटो सहरा को वैम्पायर बनाने के बजाय उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मानू आकर पेल्फिटो को दीवार पर धक्का दे देता है, जहां दीवार से सिर टकराने के कारण उसका सिर फट जाता है। अब ये देखकर उन सभी को लगता है कि पेल्फिटो मर गया है, लेकिन अगले पल पेल्फिटो अपनी आंख खोलकर वैम्पायर के रूप में आ जाता है, जो देखकर वो घबराहट में सभी भाग निकलते हैं। अब आगे हम मानू और सहरा को देखते हैं, जिनका रास्ता पेल्फिटो रोक लेता है, पर वो उन्हें नुकसान पहुंचा पाता है इससे पहले ही डिएगो, जावी और जावी के पिता पेल्फिटो पर होली वाटर से भरा हुआ गुब्बारा फेंकने लगते हैं, जिससे पेल्फिटो का शरीर जल उठता है। तभी कैरमेन, जो सहरा का पीछा करते हुए कॉलेज में आई थी, वो पेल्फिटो पर नुकीली लकड़ी से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर देती है। और अब हम यहाँ देख पाते हैं कि कैरमेन विकलांग नहीं बल्कि उसने सहरा से दोस्ती करने के लिए विकलांग होने का नाटक किया, क्योंकि वो एक लेस्बियन है। वहीं पेल्फिटो जो बुरी तरह घायल था, वो उनसे बचने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां बाकी लोग भी उसके पीछे आते हैं। तब पेल्फिटो बताता है कि वो एक वैम्पायर तो है, पर वो इजराइल नहीं है, बल्कि वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर पहले उनका फायदा उठाता है और बाद में उनके शरीर से थोड़ा खून पीकर उन्हें जिंदा छोड़ देता है। अब वो ये सब बात बता ही रहा था कि तभी वहाँ चर्च की नन आ जाती है, जो अचानक में इजराइल में बदलकर बताती है कि उसने ही पेल्फिटो को वैम्पायर बनाया था, और ये रिवील करने के बाद वो उनके पीछे पड़ जाती है। तब वो सभी उससे बचते हुए कमरे में जा पहुंचते हैं, जहाँ डिएगो को छोड़कर बाकी लोग पेल्फिटो का खून पीकर खुद भी वैम्पायर बन जाते हैं, ताकि वो सभी इजराइल का सामना कर सके।
फिर वो लोग एजल को पकड़कर उसकी स्विमिंग पूल पर ले आते हैं, जहाँ डिएगो बताता है कि उसने होली वाटर पी रखा था, यानी कि उसके शरीर में होली वाटर दौड़ रहा है, और अब वो ऐसा कहकर उस स्विमिंग पूल में पेशाब कर देता है, जिसके बाद बाकी लोग एजल को उस स्विमिंग पूल में फेंकने की कोशिश करते हैं ताकि होली वाटर के कारण वो मारी जाए। पर अब बचाव में वो खुद को एक खूबसूरत लड़की में बदल लेती है, जिसकी जाल में सभी लोग फंस जाते हैं। लेकिन जब वो सहरा से प्यार करता था, इसलिए वो उसकी जाल में नहीं फंसता, बल्कि वो उसे लेकर खुद भी स्विमिंग पूल में कूद जाता है, जहाँ एजल के मरते ही सभी लोग वापस से इंसान बन जाते हैं। और अब सहरा भी जेवी को पसंद करने लगती है, क्योंकि उसने इतनी बहादुरी दिखाकर सबकी जान बचाई थी। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये स्पेनिश मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।